नमस्कार। आज फिर स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने पिछली क्लास में भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा। काल विभाजन में संपद चारों हमने लेने के बाद पहले आदिकाल किया था पिछली क्लास में, और अब करेंगे पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। ठीक है। अब पहला क्या था, आदिकाल या वीरगाथा काल। मैंने आपको सन और संवत भी समझाया था कि सन और संवत में कितना डिस्टेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, 57 ईयर्स यानी 57 साल का। ठीक है बेटा। अब आज जो हम पढ़ेंगे, जो भक्ति काल है, ये है 1375 से 1700 तक। अब बेटा, भक्ति काल जो हुआ ना, ये विशेष इसका इतिहास है, ये बहुत ही अच्छा रहा है। इसी में सारा कुछ सुधार हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छे कवियों का वर्णन है। जितने भी कवि हुए वे बहुत विद्वान हुए, है ना। वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने किसी को गुरु बनाया और उन्हीं की सहायता से वो आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद आप देखोगे कि जो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल है, उस समय की उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। अब देखो बेटा, पहला है ईश्वर में सहज विश्वास। उस समय क्या था, वीरगाथा काल में तो क्या था कि राजा महाराजाओं के गुणगान किए जाते थे, जो युद्ध जीत कर आए उनका वर्णन होता था, है ना। और बेटा, जो उनके आश्रयदाता होते थे उन्हें क्या था, राजा इनाम में न जाने क्या क्या दे देते थे, है ना, किसको, जो कवि आते थे। लेकिन बेटा, इस समय क्या हुआ, सभी गुणवान व्यक्तियों का वर्णन है, विद्वान हुए, इन्होंने महाकाव्य लिखा, ग्रंथ लिखे। और बेटा, ये देखो कि पहले की विशेषता क्या थी, भक्ति काल में क्या थी कि ईश्वर में सहज विश्वास। इनकी आस्था थी, ईश्वर में विश्वास करते थे, इनकी ईश्वर के प्रति आस्था थी। दूसरा है साकार और निराकार ईश्वर उपासना। कुछ कवियों ने साकार ईश्वर को माना और कुछ ने निराकार। साकार यानी कि जो बिल्कुल सामने है, हमारे मूर्ति पूजक हुए, और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन उनके गुणों का वर्णन किया है। इसके बाद तीसरा है बाह्य आडंबरों का विरोध। इस समय सभी लोग समझदार हो गए थे, पढ़े लिखे विद्वान हुए, तो आडंबर है, अंधविश्वास है, बाह्य आडंबर है, इन सब का विरोध किया गया, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। जाति पाति का खंडन। अब बेटा, उस समय में, उस काल के इतिहास में क्या है, भक्ति काल में कि कोई भी जाति पाति नहीं मानते थे, जाति पाति थी नहीं। क्या था, क्या कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। ठीक है। उस समय कर्म पर ज्यादा विश्वास दिया जा रहा था और जाति पाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, कोई बंधन नहीं था किसी भी तरह का। और बेटा, एक काम और था उस समय कि ज्यादातर जो माताएं हैं बनी है, जो विद्वान हुए हैं, कवि हुए हैं, इनके साथ बड़े झंझट ये रहे कि इनको पिता का नाम ना मिलने के कारण कुछ कवियों को माता जो है इधर उधर छोड़ आती थी, और फिर उनका पालन पोषण गुरुओं के द्वारा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कबीर दास जी का मैं आगे बताऊंगी, उसका वर्णन है। तो जाति पाति का खंडन, वहां पर जाति पाति का कुछ नहीं पूछा जाता था। क्या था, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग, किसी भी कोई वर्ण भेद नहीं था। ठीक है बेटा। अहम भाव का अभाव। अहम कहाँ होता है, जहाँ अवगुणी व्यक्ति होते हैं, है ना, समझदार नहीं होते, है ना, अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, वहां पर होता है अहम। और जहाँ अहंकार की भावना कहाँ नहीं होती, जहाँ पर लोग विद्वान हो जाते हैं, उन्हें अपने अध्ययन में अच्छे कार्य करने से फुर्सत नहीं होती, उन्हें अभिमान करने का समय ही नहीं होता, अहंकार करने का उनके पास समय होता ही नहीं है। गुरु की महत्ता। उस समय गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। ठीक है। ईश्वर से भी, जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए।
गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊंगा, स्पर्श करूंगा, गुरु के, क्योंकि गुरु ने मुझे ईश्वर के विषय में बताया है। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, ब्रज एवं अवधि भाषा की प्रधानता। बेटा उस समय में ब्रज भाषा और अवधि में ज्यादा लिखा जाता था, और सब तो बाद में क्या होता रहा, लगातार लगातार उसमें सुधार होता चला गया, और भाषाएं फिर आज आगे जाकर के सरल स्पष्ट भाषा में बन गई है धीरे धीरे, है ना। और इसके बाद अलंकार, रस और छंदों का प्रदान। किसकी प्रधानता रही, अलंकार, रस और छंद, क्योंकि बेटा जो काव्य लिखे गए थे ना, उसमें रस, अलंकार और छंद क्या होते हैं, काव्य की सौंदर्य बढ़ा देते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। वीरता की बात है तो वीरता में उसमें रस आ जाता है, वीर रस। प्रेम की बात है तो श्रृंगार रस, उसका संयोग और वियोग वर्णन कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये अलंकार, रस और छंद, इन्होंने काव्य की सुंदरता को बहुत बढ़ाया, और अभी तक भी जब काव्य पढ़ते हैं तो इसमें रस आता है, काव्य मनोरम होता है। इसीलिए इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा प्रशंसनीय रहा भक्ति काल। बेटा इसके बाद है व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता। हर व्यक्ति को अपना एक्सपीरियंस हुआ, ये नहीं कि किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने लिख लिया, ऐसा नहीं था। अनुभव, एक्सपीरियंस, और बेटा लगातार पूरा परिश्रम करते रहे, कर्म का महत्व देते रहे, और किसी को भी गुरु मान करके, जो महान विद्वान थे उनको गुरु मान करके उनकी शरण में जा करके अच्छी संगत में पढ़ के उन्होंने बड़े से बड़े महाकाव्य लिखे। इसके बाद है भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना। उसी समय भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप हुआ, उसी समय सब कुछ समझाया गया, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बेटा पहले तो कोई संबंध ही नहीं थे, माँ कौन है, पिताजी कौन है ना, क्योंकि आदिवासी काल माना गया पहले। फिर जब भक्ति काल चला ना, इसमें बहुत सुधार हुए, बहुत संस्कारी बच्चे हुए, फिर उनको गुरु भी ऐसे मिले। तो बेटा ये सब है उस समय की विशेषताएं, तो इसीलिए उस समय का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रशंसनीय है। ठीक है। अब आगे हम क्या चलेंगे, अब भक्ति काल के, ये भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हुई बेटा, दो काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण, इन्होंने ईश्वर को ही माना, कर्म को ही माना, इन्होंने किसी के सामने बैठ करके या उनके सामने बैठ करके पूजा करना वो नहीं माना। जैसे कि ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री माना गया जिसने केवल ज्ञान की बात को की, उसमें क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है, मैं उसका उपासक हूं, नहीं, मेरा कर्म ही प्रधान है। अब देखो कबीरदास जी, अब जो कबीरदास जी हुए बेटा, इसमें क्या हुआ था, कबीरदास जी ने बचपन में इन्हें क्या किया था कि इनकी जो मम्मी थी वो पिता का नाम छुपाने के लिए, घूमने के लिए, मेरे से समाज में पूछा जाएगा क्या होगा, तो ये अपने इस बच्चे को लेकर के प्रातः काल जब रामानंद गुरु स्नान करने के लिए जा रहे थे किसी नदी में, तो उस समय ये उस बच्चे को लेकर गई कबीरदास जी को, और लेकर के बेटा एक झाड़ी के पीछे छुप गई। और जब रामानंद गुरु स्नान करके अपना कमंडल उठाने लगते हैं, तो उससे पहले ही ये झोपड़ी के पास वो एक कांटेदार जो थी झाड़ी, उसके पास छोड़ के छुप जाती है। तो गुरु जी उठाते हैं और राम राम करते हुए इनको उठा करके अपने मठ में, अपने मंदिर में ले आते हैं। वहां पर क्या है, ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगी, वहां पर क्या होता है कि नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा आते थे, वीवर जो होते हैं वो आते थे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोग, उन्हें बुलाया और पूछा कि ये बताइए, तुम जो ईश्वर पूजा करने आते हो, रोज मंदिर में आते हो, क्या चाहते हो ईश्वर से। उन्होंने कहा गुरुजी हम एक पुत्र चाहते, संतान चाहते हैं। तो गुरु ने कहा कि अगर मैं ही आपको एक संतान प्रदान कर देता हूँ, दत्तक रूप में दे देता हूँ, तो वे बहुत प्रसन्न हुए, ये तो आपका प्रसाद होगा हमारे लिए। तो नीरू और नीमा नाम के जुल्हा उनको अपने पास ले आए थे। और बेटा ये जो थे ना, ये तो बहुत विद्वान थे, तो इन्होंने क्या किया कि जब वे विवाह जो थे वो बुनते रहते थे, तो कबीरदास को भी उन्होंने बहुत सारा काम दिया, तो ये लगातार बोलते रहते थे, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टके मेरा मोल। ये इस
तरह से बोलते, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। तो ये क्या करते थे, ये साखी बोलते रहते थे और वो सोचते थे कि पता नहीं क्या कहता रहता है, क्या मूर्खता करता है। तो इनके गुणों को जब तक जान नहीं पाए थे वे, तो फिर कबीरदास ने क्या किया, इतना गहराई में नहीं जाते, तो कबीरदास जी ने लिखा बीजक। कबीरदास जी ने बीजक लिखा, इसमें साखी, सबद और रमैनी। अब बेटा साखी में इन्होंने क्या कहा, कर्म को प्रधान माना। सबद में इन्होंने भोगों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ढूंढ ही रहो तो तुरंत ही मिली पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इन्होंने कहा साखी में कि तुम मुझे ढूंढते हुए कहां कहां फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूँ। जैसा तुम कर रहे हो तुम्हें साथ के साथ तुम्हें उसका फल मिलता रहेगा। कर्म के आधार पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मंदिर मस्जिद काबा कैलाश कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय में मैं विद्यमान हूँ और वहीं से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसीलिए कर्म करते रहो। अब इसमें इन्होंने क्या कह दिया था शब्द में। अब साखी में क्या कह दिया, साखी में इन्होंने वही कहा कि जिस प्रकार से एक क्या होता है बगुला और एक होता है हंस, अगर हंस रूपी हमारे हृदय को व्यक्ति को उसे वहीं पर ही इसमें समाज में आने के बाद अगर वो किसी नदी के किनारे है, वहीं पर वो उसी पानी में जाकर के मोती प्राप्त कर रहा है, वहीं पर उसके पास रह रहा है नदी के किनारे, और वहीं पर उसे जब सब कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जिस दिन तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तुम इधर उधर भटकते नहीं रहोगे, ये कबीरदास ने कहा। ठीक है बेटा, इसी तरह से उन्होंने रमैनी में लिखा। कबीरदास जी की तो ये है बीजक। इसी तरह से बेटा फिर प्रेमाश्री शाखा। अब देखो ये ज्ञानाश्री शाखा केवल ज्ञान दिया लोगों को, लेकिन इन्होंने प्रेम की महत्ता भी बताई है। प्रेमाश्री शाखा ये मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने रानी पद्मावत के बारे में, अखरावट और आखिरी कलाम, इन्होंने उनके बारे में लिखा है और उन्हीं के भक्त बन गए, है ना। और इन्होंने क्या माना है, इन्होंने ये जो जो लिखा है प्रेम की बातें लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके पद्मावत है, पद्मावत में उन्होंने क्या कहा, 12 साल तक राजा रतन सेन जब चले गए थे, वो हर एक महीने का वर्णन कबीर ने अपने आप आइडिया लगा। सावन का महीना है तो कैसा समय चल रहा है, औरतें गीत गा रही हैं, हरियाली छाई हुई है, सघन वर्षा हो रही है, सघन पेड़ों पर वर्षा पड़ रही है, और मैं तो अपने अंदर कमरे के अंदर बैठी हुई पसीनों में भीग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पति के प्रति पीड़ा हो रही है कि मेरे पति इतनी दूर गए हैं। इन्होंने ये सब कुछ प्रेमाश्री शाखा में लिखा। बहुत कुछ है, 12 महीने का वर्णन, हर एक महीने का अलग अलग वर्णन। इसी तरह से बेटा इनके अखरावट और आखिरी कलाम ये भी इसी तरह से प्रेम भरे हुए हैं। ठीक है, श्रृंगार रस का वर्णन मैंने कहा था, वही संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद बेटा सगुण काव्य धारा। ईश्वर है, ईश्वर की प्रतिमा हमारे सामने है। इन्होंने ईश्वर है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के कवि हुए तुलसीदास। और बेटा जो तुलसीदास हुए ना, इन्होंने रामचरितमानस लिखा, गीतावली और कवितावली। अब बेटा रामचरितमानस में 9th क्लास में कितना लेना है, हमें 10th क्लास में कितना लेना है, कितने चौपाई सही है, कितने दोहे सही है, आगे तक चलता हुआ इनका रामचरितमानस पूर्ण एमए तक दिखाया गया है। ठीक है बेटा, इसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हुए, सूरदास। सूरदास अंधे थे, अंधे हुए, लेकिन उन्होंने कहा ब्रज में, उनको भी कहते हैं कि जब उनको बचपन में पता नहीं वो जन्मांध थे या कहते हैं कि जब वहां पर कृष्ण भगवान जी की गैया जहाँ पर चलती थी वृंदावन में, जब वे कहा एक वही खेत में लेटे हुए थे तो कोई गाय वहां चल रही थी और गाय ने आकर इनके ऊपर पैर रख दिया। तब इनको जब देखा तो बच्चे थे, तो तब से कहते हैं कि इनकी आंखें खराब थी। ठीक है बेटा, अब जो ये है तो कृष्ण
बारे में जो जो एहसास किया वो सब इन्होंने लिखा। अनपढ़ व्यक्ति होते हुए, जन्मांध होते हुए या बाद में अंधे हुए, ये होते हुए फिर भी इन्होंने कितना कुछ लिखा। तो बेटा ये जो समय था ना, महान समय, प्रशंसनीय समय, इस समय जितना सुधार किया गया किसी भी काल में इतना सुधार नहीं हुआ। तो बेटा ये आज जो मैंने भक्ति काल आपको समझाया है, मेरे विचार से समझ आया होगा। कल फिर क्लास लेते हैं, कल रीति काल है, कल फिर क्लास लेते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।